स्त्री 2 को रिलीज हुए 3-4 दिन हो गया और मैं इसका रिव्यू भी कर चुका हूँ फर्स्ट डे फर्स्ट शो देख करके। तो आप लोग को रिव्यू दिया हूँ, आप लोग पहले रिव्यू जा करके देख लो क्योंकि इसमें स्पॉइलर होने वाले हैं। मैं बात करने वाला हूँ इस वीडियो में इसके एंडिंग एक्सप्लेनेशन पे कि इसका एंडिंग आखिर कैसे था और इसका फ्यूचर क्या होने वाला है। आगे की फिल्मों के बारे में बात करूंगा और बात करूंगा इसके बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के बारे में, और ये भी बात करूंगा बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के साथ कि क्या इस फिल्म को बहुत ज़्यादा ओवर हाइप किया जा रहा है, क्योंकि क्या इतना डिजर्व भी करती है ये फिल्म। इन सभी चीज़ों के बात करेंगे। और प्लीज़ आप लोग पूरा वीडियो देख लेना, फिर आप लोग कोई कमेंट करना, कोई हेट कमेंट भी देना हो तो प्लीज़ पूरा वीडियो को देख लेना। बिना पूरा वीडियो को देख करके आप वीडियो को जज मत कर लेना। तो प्लीज़ अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो अच्छा लगता है तो इस वीडियो को लाइक कीजिए। तो बात करते हैं इसके एंडिंग एक्सप्लेनेशन पे। फिल्म के क्लाइमेक्स में हमें दिखाया जाता है कि सरकटा जो है चंदेरी की बहुत सारी औरतों को उठा करके अपने अड्डे पे लेकर के जा रहा होता है और इन दोनों को समझ में नहीं आता, यानी श्रद्धा कपूर और राजकुमार राव को, कि उसके पास कैसे जाएगा, क्योंकि बहुत ही पहाड़ से घिरा हुआ रहता है वो जगह और वहाँ से कोई एंटर नहीं कर पाता है। तो फिर फिल्म के बीच में दिखाया जाता है, यानी फिर इन लोग जाते हैं अक्षय कुमार के कैरेक्टर के पास और उसे पता चलता है, अक्षय कुमार का कैमियो वहाँ पे होता है और हमें बताया जाता है कि अक्षय कुमार जो है सरकटा का ही वंशज होता है और वो बताता है कि वहाँ पे ना कोई इंसान जा सकता है, ना कोई जानवर, ना कोई मेल, ना कोई फीमेल जा सकता है, तो सिर्फ आधा आधा। और ये आधा आधा कैसे, यानी मेल आधा आधा फीमेल या फिर आधा इंसान आधा जानवर। तो मुझे वहाँ पे हिंट हो गया था कि यहाँ पे भेड़िया का एंट्री होने वाला है, क्योंकि इस यूनिवर्स में, मैडॉक्स सुपरनैचुरल यूनिवर्स में, सिर्फ और सिर्फ पोस्ट क्रेडिट सीन में कैमियोज के नाम पे, यूनिवर्स के नाम पे सिर्फ यही दिया है पोस्ट क्रेडिट सीन में। मुझे लग रहा था कि ये 4th फिल्म है इस यूनिवर्स की, तो हो सकता है इसमें जरूर कोई मतलब कि फिल्म में कुछ वो दिखाएं किसी भी फिल्म का। तो मुझे लग रहा था भेड़िया आएगा और वही होता है। सबसे पहले तो ये दोनों यानी श्रद्धा कपूर, राजकुमार राव एक दूसरे से जुड़ जाते हैं, दोनों का आत्मा एक दूसरे से जुड़ जाता है। फिर वो दोनों इंटर कर जाते हैं सरकटा के अड्डे पे और वहाँ हमें दिखाया जाता है कि बहुत सारी औरतों को कैद करके रखा है, उनको गंजी कर दिया है और तो बोलती है श्रद्धा कपूर राजकुमार राव की जाओ तुम उसको बचा के लाओ। और ये सभी चीज़ें, जितनी भी चीज़ें हो रही होती है, ये अभिषेक बनर्जी के कैरेक्टर को दिख रहा होता है बैठ करके। वो एक बाहर ही बैठ करके देख रहा था कैसे, तो एक बार वो सरकटा के जंगल में फंस जाता है और उसके बाद से उसके विजन्स उसको आने लगते हैं। जब भी वो आंख बंद करता है तो सरकटा जहाँ भी होता है वहाँ के सीन्स को देख रहा था। मुझे ये चीज़ थोड़ा लॉजिकल नहीं लगा, बट हाँ मैंने बोला कि ये फिल्म में रिव्यू में बात किया था कि ये बिना सरपेर की कॉमेडी है, और जब हॉरर और कॉमेडी फिल्म मिक्सर हो तो आप सेंस नहीं ढूंढ सकते हो फिल्म में। मतलब ऑनेस्टली बोलूँ, आपको ढूंढना भी नहीं चाहिए। तो और ये कैसे, मतलब विजन आपको कैसे दिख रहा है, तो अगर आपको याद होगा महाभारत में संजय का कैरेक्टर धृतराष्ट्र को जिस तरह से बता रहा होता है युद्ध के बारे में, उसे दिव्य दृष्टि दे दी जाती है कि तुम इस युद्ध में जो भी होता है तो वो महल में बैठ करके धृतराष्ट्र को वो देख करके बताते रहता है। तो उसी तरह की एकदम सेम टू सेम दिव्य दृष्टि मिल चुका होता है यहाँ पे अभिषेक बनर्जी के कैरेक्टर को, और वो सारे फाइट्स को एक जगह बैठ करके देख रहा था और वो पंकज त्रिपाठी को बता रहा होता, क्योंकि पंकज त्रिपाठी के पास ऐसी कोई दिव्य दृष्टि के नाम की पावर नहीं थी। फिर राजकुमार राव बचाने के लिए जाता है उन औरतों को, लेकिन बचा नहीं पाता क्योंकि उसके पास कोई बहुत ज़्यादा पावर्स होते नहीं है। और श्रद्धा कपूर यहाँ पे सरकटा आ जाता है, उससे फाइट ले रहे थे और वो हावी होता है सरकटा, इसलिए राजकुमार राव उसे बचाने के लिए आता है, बट उसके पास भी कोई पावर नहीं, तो दोनों को उठा के फेंक देता सरकटा। और फिर इसी टाइम पे एंट्री होती है वरुण धवन की, यानी कि भेड़िया की। और ये मोमेंट थोड़ा सा मुझे अच्छा लगा कि ये लोगों ने जो क्रिएट किया, ऐसे मोमेंट अच्छे लगते हैं फिल्म में कि जब सब हार रहा होता है फिर वहाँ पे कोई हीरो आकर के बचाता है, एक सुपर हीरो की टाइप का फिल्म वाइब्स देता है यहाँ पे। और वहाँ पे भेड़िया आता है फिर, लेकिन हालांकि यहाँ पे सिर्फ वरुण धवन यहाँ पे आते हैं, बचाते हैं इन दोनों को, और उसके बाद उनका फिल्म में कोई यूज नहीं है। सच बता रहा हूँ, इसके बाद कोई यूज नहीं है। एक बार और श्रद्धा कपूर को बस बचाते हैं, बाद में सरकटा को मारने में इनका कोई यूज नहीं है, पड़े रहते हैं भेड़िया। तो ये लोग फिर उससे सरकटा से फाइट लेते हैं, उनके सर को काटने की कोशिश करते हैं, लेकिन पता चलता है कि जितने इनके सर को भाग किया जाता है उतना ही ज्यादा सर हो जाता है सरकटा का, तो उसे मारने का कोई भी समझ में नहीं आ रहा था उपाय। तो श्रद्धा कपूर बताती है वहाँ पे एक तलवार होता है और बताते हैं कि हो सकता है इसी तलवार से सरकटा को मारी होगी स्त्री ने। तो लेकिन वो तलवार जो एक पत्थर में घुसा हुआ होता है और उसे राजकुमार राव निकाल भी नहीं पा रहे होते हैं। और इसी समय हमें बताया जाता है, यानी श्रद्धा कपूर अपनी माँ को बुलाती है, और वो माँ कौन होती है, वो स्त्री होती है। और हालांकि इस फिल्म के एक सीन में इसका हिंट दे दिया था, मैं उसमें 100% श्योर था कि स्त्री श्रद्धा कपूर की माँ होने वाली है, क्योंकि एक समय जैसे फर्स्ट सीन में आई थिंक श्रद्धा कपूर जब एंट्री होती है फिल्म में, तो वो राजकुमार राव को एक मूर्ति दिखा रहे थे पत्थर पे, और वो बता रहे थे कि सरकटा कैसे सरकटा कौन है और स्त्री से इसका क्या रिलेशन है।
तो वो एक पत्थर की मूर्ति में बता रहे थे कि यही स्त्री है और ये सब चीजें जब समझा रही होती है तो एक बच्ची होती है, तो राजकुमार राव पूछता भी कि बच्ची कौन है, तो वहां पे उसकी एक्सप्रेशन मतलब इस तरह से करके टाल देती है और वो एक्सप्रेशन से समझ में आ जाता है कि वो बच्ची श्रद्धा कपूर ही है। तो यहाँ पे वो माँ करके बुलाती है, स्त्री आती है और दोनों में एक अच्छी फाइट होती है। एट द एंड राजकुमार राव की फिर कैरेक्टर जो है वो तलवार निकाल लेता है, फिर वो तलवार देता है स्त्री को और फिर वो मार देती है और वो उसका जो बॉडी होता है वो वहीं पे एक लावा होता है, वहीं पे जाके गिर जाता है। फिल्म यहाँ पे लगभग अब समझ लो कि अब समाप्त हो गई, क्योंकि स्त्री का फर्स्ट पार्ट में हम लोगों ने देखा प्रकोप था, वो स्त्री को आज़ाद कर देते हैं। उसके बाद सरकटा का आतंक चल रहा था, वो भी सरकटा को मार करके हमें तो यही दिखाया था कि लावा में गिर गया, उसका बॉडी और खत्म हो गया, अब नहीं आएगा और मुझे नहीं लगता अब सरकटा का कोई एंट्री होने वाला है। तो वहाँ पे फिल्म एक तरह से समाप्त हो जाती है। फिर हमें दिखाया जाता है मुंजा के पोस्ट क्रेडिट्स में जो हम लोगों ने देखा था कि जो मुंजा जा रहा होता है किसी लकड़ी में, उसका कोई अंश रह जाता है और वहां पे मैं दिखाया था भेड़िया जो है सुबह सुबह भेड़िया बनाया था रात में, और सुबह सुबह क्योंकि भेड़िया बनने के बाद उसके पास कपड़े नहीं होते तो अभिषेक बनर्जी का कैरेक्टर उसे चड्डी देता है अपना और उस पर लिखा होता है मुन्नी, और जैसे ही वो मुन्नी वाला चड्डी पहनता है तो मुंजा वहां पे मुन्नी बोलता है। लेकिन यहाँ पे वो सीन नहीं दिखाया कि मुन्नी बोलता है, मुंजा का कोई भी सीन नहीं दिखाया। यहाँ पे हमें दिखाया वो सीन रिजेम्बलेंस करते हुए दिखाया कि हाँ वरुण धवन का कैरेक्टर अभी अभी भेड़िया से इंसान बना और उसके पास कपड़े नहीं और वही वाला वो चड्डी देता है। यानी हमें समझ में आता है कि ये टाइमलाइन जो है जस्ट इसके बाद की है। मुंजा का जो लास्ट सीन पोस्ट क्रेडिट सीन आया था इसके बाद का है। उसके बाद पोस्ट क्रेडिट सीन काफी खत्म नहीं होता और भी कुछ पोस्ट क्रेडिट सीन है, मतलब सिर्फ सॉन्ग चलते रहता है, फिर सॉन्ग रुक जाता है, फिर कोई कन्वर्सेशन होता है, तो आप लोग बैठ करके देखना फिल्म को। उसके बाद हमें दिखाया जाता है कि राजकुमार राव और श्रद्धा कपूर डांस कर रही होती है, फिर हमें दिखाया जाता है कि वरुण धवन और फिर श्रद्धा कपूर डांस कर रही होती है, और ऐसे ही नहीं वरुण धवन का दिल आ जाता है श्रद्धा कपूर पे और फिर एक सॉन्ग चलते रहता है। फिर एक काम का पोस्ट क्रेडिट सीन आता है जिसमें हमें बताया जाता है अक्षय कुमार का सीन दिखाया जाता है, जिसमें हमें बताया जाता है, क्योंकि हमें पहले बताया जाता है कि अक्षय कुमार जो है सरकटा का एक वंशज होता है और उसके पास आता है एक बर्तन में अस्थियां। वो अस्थियां किसकी होती है? जब वो अस्थियां खोलता है तो उसमें दिख रहा है लावा है, और मैंने भी कुछ देर पहले बताया कि सरकटा को जब मारने के बाद उसकी बॉडी होती है लावे में गिर जाती है, तो वही लावा उस अस्थिया में होती है और वो जो है उस लावा को पी जाता है अक्षय कुमार। तो आप लोग समझ गए होंगे क्या होने वाला है, क्योंकि वो उसका वंशज था तो उसके पास वो अस्थियां उसके पास कैसे एक्सप्लेन नहीं किया गया, बस उसके वंशज में भी उसके पास ऐसा लिखा हुआ होगा कि आएगा। अब क्योंकि इस फिल्म में कुछ भी दिखाया जाता है, आप लोग सर पैर या फिर कोई सेंस ढूंढने की कोशिश मत करना। और मुझे जहां तक लग रहा है कि एक निगेटिव कैरेक्टर में रिटर्न करने वाले अक्षय कुमार हो सकता है पॉजिटिव कैरेक्टर में भी रिटर्न करे, लेकिन मुझे लगता है कि नेगेटिव रोल में होने वाले हैं ये, क्योंकि वो सरकटा का जो भी अस्थियां पी जाते हैं और हो सकता है कि सरकटा का पावर अब जो है अक्षय कुमार में आ जाएगा। तो ओवरऑल इसकी एंडिंग यही है। मुझे लगता है कि मैं जहां तक हो सकता है इसके एंडिंग को एक्सप्लेन करने की कोशिश करूं। अगर आपको कुछ और समझ में आता है, कुछ और एक्सप्लेनेशन है, तो आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। इसके बाद बात करेंगे इसके बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के बारे में। तो इसका बॉक्स ऑफिस कलेक्शन जो है फर्स्ट डे पे है 55.44 करोड़ समथिंग, मैं एग्जैक्ट नंबर टाइप कर दूंगा आपको। तो समझ रहे हो ये हाईएस्ट ओपनिंग ऑफ ऑल टाइम में सेकंड नंबर पे आती है ये फिल्म। फर्स्ट नंबर पे जवान है, सेकंड नंबर पे स्त्री 2 हो गई है, और थर्ड नंबर पे कौन है? पठान, और वो भी 55 कुछ करोड़ पे है। मैं एग्जैक्ट नंबर आपको टाइप कर दूंगा। उसके बाद कौन सी फिल्म है? एनिमल है, उसके बाद है वॉर, उसके बाद है KGF 2। नंबरिंग में हो सकता है गलत हो, लेकिन ये सारी फिल्में स्त्री 2 के नीचे। आप समझ रहे हो कि कितनी ऊपर चली गई ये फिल्म। तो और इसका ये तो फर्स्ट डे 1 है। इसका जो प्रीव्यू था, मैंने जो जिस दिन फिल्म देख कर गया, मैंने बताया था कि 14 अगस्त की लेट नाइट को इसको रिलीज कर दिया गया है, वो भी 9:30 बजे या 9:30 बजे के बाद जहाँ भी लगा है। उसके पहले कहीं भी मैं नहीं लगा था इंडिया में, मैंने चेक किया था बुक माई शो पे। अगर मैं गलत हूँ तो आप लोग कमेंट बॉक्स में बताना। तो यानी कि 9:30 बजे के बाद कितनी ही शो लगेंगे? मल्टीप्लेक्स है तो 2 मैक्सिमम 3 शोज, और सिंगल स्क्रीन पे एक ही शो। वो 1 या 2 शो में 9.40 करोड़ का कलेक्शन करती है स्त्री 2, और खेल में जो कि 15 अगस्त को एक हॉलीडे पे रिलीज होती है, वो 5.4 करोड़ का कलेक्शन करती है पूरा एक दिन में। यानी कि कितने शोज मिलते हैं उनको, और उस पूरे दिन में वो 5.40 का कलेक्शन करती है। और ये एक दिन पहले जो लेट नाइट पे 1 या 2 शो रिलीज किया था, वो 9.40 का कलेक्शन करती है। तो समझ सकते हो कि स्त्री 2 का क्या हाइप है। मतलब ये तीनों फिल्में जब क्लैश नहीं करती है, तब जब अकेले भी रिलीज होती है, तो ये सभी फिल्मों को बहुत ही ज्यादा पीछे छोड़ देती है अपने 1 या 2 शोज से। और फर्स्ट डे इसका कलेक्शन और सेकंड डे सैटरडे को कलेक्शन इसका 35 पॉइंट समथिंग है, जो भी है 35 पॉइंट समथिंग करोड़ है।
और खेल खेल का मैंने बताया 5.40 और उसी टाइप से वेदा का फर्स्ट डे खेल खेल से ज़्यादा है। मैं एग्जैक्ट नंबर मुझे अभी याद नहीं है, तो सोच रहे हो कि कोई टक्कर नहीं इन फिल्मों के साथ। और पूरे 2 दिन का अगर मिला जाता है स्त्री 2 का, यानी कि थर्सडे का और फ्राइडे का, और अगर प्रीव्यू को मिला जाए तो ये 2 दिन में टोटल 100 करोड़ का कलेक्शन करती है। एग्जैक्ट नंबर इसका यही है, 100 करोड़। तो इनसेन नंबर है ये बॉक्स ऑफिस के, अगर आप नज़रिए से देखो तो। और अभी तो इसका सैटरडे जो कि पार्सल हॉलीडे होने वाला है, संडे एक हॉलीडे होने वाला है, और मंडे एक पार्सल हॉलीडे होने वाला है क्योंकि रक्षाबंधन उस दिन। तो अभी इसके पास एक एक्सटेंडेड लॉन्ग वीकेंड है। आज संडे, आज भी अच्छा कलेक्शन करने वाली है ये फिल्म, यानी कि ये मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि मंडे तक ये 200 करोड़ का कलेक्शन करने वाली है। तो थोड़ा सा मुझे लगता है इस फिल्म को, आप इस कलेक्शन से इसको फिल्म को जज मत करना, क्योंकि आप अगर बहुत ज़्यादा आप एक्सपेक्टेशन लेकर के जाओगे इन मूवीज़ तो निराश होने वाले हो। क्योंकि मैंने इसके रिव्यू में बताया कि बहुत ज़्यादा सेंस नहीं है कॉमेडी के, बस कुछ भी चल रहा है। जैसे मैंने बोला कि अभिषेक बनर्जी के कोई एक्टर को क्या मिल जाता है, एक दिव्य दृष्टि मिल जाता है महाभारत की तरह, अभी श्रद्धा कपूर और राजकुमार राव जुड़ जाते हैं, दोनों की आत्मा मिल जाते हैं। मतलब कुछ भी हो रहा होता है फिल्म में, तो बहुत ही बिना सर पैर की कॉमेडी है। बट ऐसा नहीं है मैं इस फिल्म को हेट कर रहा हूँ, बहुत ज़्यादा ओवर हाइप बोल करके आप लोग को ये बोल रहा हूँ, क्योंकि मैंने इसके रिव्यू में बात किया है। मैंने इसके रिव्यू में 4 आउट ऑफ 5 स्टार दिया है, और मैंने बताया भी कि क्यों दे रहा हूँ, क्योंकि बहुत टाइम बाद कुछ रिफ्रेशिंग और बहुत ही बाद टाइम आप एक फैमिली एंटरटेनर मूवी देख रहे होते हो, तो इस वजह से मैंने बोला कि, और मैं अभी भी बोल रहा हूँ कि ये तीनों फिल्में जो आई है उस फिल्म में से अगर आपको फैमिली के साथ देखने जा रहे हो, कोई फैमिली एंटरटेनर मूवी ढूंढ रहे हो, तो यही मूवी को मैं आपको सजेस्ट करूँ देखने जाओ। लेकिन हाँ, बॉक्स ऑफिस के नंबर्स अगर आप देखो तो थोड़ा सा मुझे ये ओवर हाइप लगता है। मैंने बहुत सारे यूट्यूबर जो कि बहुत ज़्यादा मैच्योर कंटेंट देखने वाले हैं और बात करते हैं, बहुत ज़्यादा लॉजिक ढूंढते हैं हर फिल्म में, मैंने उन्हें भी देखा इस फिल्म को बहुत ज़्यादा बढ़ा चढ़ा करके बोल रहे हैं। मैं अभी भी बोलूँगा एक्सपेक्टेशन को लो रख करके जाओ। अगर आपको स्त्री 1 अच्छा लगा है तो आपको ये फिल्म तो ऑब्वियसली अच्छा लगने वाली है। लेकिन हाँ, एक्सपेक्टेशन को थोड़ा लो रख के जाओगे तो फिल्म बहुत ही अच्छी लगेगी। एक फैमिली एंटरटेनर जेन्युइन तो है ये फिल्म। और आप अभी भी अगर आप वीकेंड पे फ्री हो और देखने जाना चाहते हो फैमिली के साथ, तो ये मूवी देखने कंसिडर कर सकते हो। हालांकि मैं बोलूँगा खेल खेल में थोड़ा सा मुझे ठीक ही लगा, क्योंकि उसका जेन्युइन कॉमेडी, उसमें मैच्योर कॉमेडी दिखती है। फिर भी अगर आप फैमिली के साथ जल्दी ये फिल्म आपको सजेस्ट करूँगा। तो कैसा लगा आपको एंडिंग एक्सप्लेनेशन, बॉक्स ऑफिस के बारे में आपको कैसा लगता है इस फिल्म के बारे में, तो आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए। और वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक कीजिए, कोई सजेशन देना चाहते हैं तो आप लोग कमेंट बॉक्स में दीजिए। और देखते रहिए अल्टीमेट गाइड। थैंक यू।